पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 संपन्न हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति का 11वां संस्करण यानी कि 11वां संस्करण संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है संप्रति। इसका 11वां संस्करण अभी मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ है। ये जो संप्रति एक्सरसाइज है ये अल्टरनेट वे में होती है, यानी कि एक साल बांग्लादेश में होती है फिर एक साल इंडिया में होती है। तो अल्टरनेट वे में ये होती है। तो इस बार ये इंडिया में हुई है और इंडिया में कहाँ हुई है? मेघालय के उमरोई में। अब बांग्लादेश तो अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ था, अब ये कंप्लीट हो गया है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। अच्छा, एक्सरसाइज की बात है, आपको ये याद हो गया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है। इसका अभी 11वां संस्करण हुआ है। एक नाम यहाँ पे लिखा है नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। अच्छा, एक नाम ये लिखा हुआ है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? स्लीनेक्स। स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। और एक और डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। तो ये कुछ डिफेंस एक्सरसाइज हैं, ये आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो भारत का जो प्राचीन ज्ञान है उसका यूज डिफेंस के सेक्टर में करने के लिए ये प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है और इसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फायरवोल्ट ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फायरवोल्ट ये डिजिटल वॉच की कंपनी है। जो आजकल डिजिटल वॉच चल रही हैं वो ये बनाती है। तो इसने अभी विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विजय देवरकोंडा और इन्हीं को फायरवोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर सुन के कुछ याद आया? अभी प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और विराट कोहली पहले से प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यानी कि एक कंपनी एक से ज़्यादा लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है और बनाती भी है। तो विराट कोहली भी प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब मोहम्मद शमी को भी प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रवींद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सात्विक सोलर रोप्स ने रवींद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जर्मनी सुन के कुछ याद आया? जर्मनी के चांसलर का नाम आप भी याद रखिए। जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ सॉल्ज। ओलाफ स्कॉल्ज भी बोलते हैं कुछ लोग और ओलाफ सॉल्ज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
2017 और 2019 के बीच, यानी कि 2017-19 में जो लिंग अनुपात था जन्म के समय वो 904 था, और अब 2018-20 के बीच में ये 907 हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। जन्म के समय लिंग अनुपात पहले 904 था, अब ये बढ़कर 907 हो गया है, यानी कि 1000 अगर बालक पैदा होते हैं तो 907 बालिकाएं। ये लिंग अनुपात बराबर करने की कोशिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो रेलवे में ट्रैवल करते टाइम प्री बुक किए गए भोजन के लिए आईआरसीटीसी ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, यानी कि अगर आप पहले से प्री बुक कर दोगे खाना तो आपको आपकी सीट पर जोमेटो पहुंचाएगा। आईआरसीटीसी ने इसके लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की। अब आईआरसीटीसी, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो अभी जो गाजा संघर्ष चल रहा है इस पर शांति शिखर सम्मेलन मिस्र में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिस्र, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन अभी गोंडा में किया गया है, और इसका उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो मिशन शक्ति कैफे है ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये अभी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को पिंक स्कूटी प्रोवाइड करेगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है, और पहला पशु शवदाह लखनऊ में खुलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क जैसे ही सुनते हो ना आप, एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, भारत में सबसे पहले गेंडा पुनर्वास योजना इसी दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव लिखा है? तो ये नोबल का नाम है कोल्ड ब्लडेड लव, इसे ग्रेस दत्त शुक्ला ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर स्विंग को लॉन्च किया गया। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की। लेना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की, और राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में आरबीआई ने अपने उप कार्यालय का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी इसरो ने अपने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये अभी आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप फुल फॉर्म नहीं बताते हो। जहाँ भी ज़रूरत होती है, जैसे इसरो हुआ, अभी आईआरसीटीसी हुआ, जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म
ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको दे पाऊँ। कुछ अपडेट ऐसी होती हैं जो कई बार मिस हो जाती हैं या 1-2 दिन पहले ही बताई होती हैं, इसलिए मिस हो सकती हैं। लेकिन मेरी खुद की कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दे पाऊँ। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी जापान अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जापानी समुद्री बल ने ये करके दिखाया है। अब जापान तो अच्छा, अभी इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है और भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो अभी भारतीय भूवैज्ञानिकों ने लद्दाख में मूंगा चट्टानों के जीवाश्मों का पता लगाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। अच्छा, अभी सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत में जैसे जैसे डिजिटल चीज़ों का बढ़ावा हो रहा है उसी तरह से डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। तो भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम गूगल ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस टेक्स का मतलब है टेक्सटाइल। तो भारत टेक्स 2024 का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में कपड़े के भविष्य को बेहतर करने के लिए और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब